हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज की हॉरर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। एंड तक वीडियो को जरूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। जो चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इस वीडियो पे टारगेट रखेंगे हम 5K लाइक्स का। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है वो रूपाली नरेट करेगी। रूपाली जब पढ़ाई कर रही थी तो इसके सामने कुछ ऐसा एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था जो इन सब ने देखा है और ये सब उस चीज़ के साक्षी हैं। तो आज ये वही किस्सा नरेट कर रही है। एंड लास्ट स्टोरी जो रूपाली ने नरेट करी थी उसको भी आप लोगों ने बहुत प्यार करा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। तो मुझे लगा कि रूपाली को एक और स्टोरी शेयर करनी चाहिए। तो रूपाली ने मुझे बताया कि इसके रहते हुए भी एक इंसिडेंट हुआ था कॉलेज में। तो ये आज वही किस्सा नरेट करने जा रही है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने ओपिनियंस भी कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर कर दो। मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँ। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये ना, जब मैं हॉस्टल में नहीं थी चंडीगढ़ में ही, तो मैं नाम नहीं बताऊंगी कॉलेज का। तो हमारा हॉस्टल ऐसे था जैसे एक ये दीवार है, मतलब एक ये पूरी के वो ब्लॉक था, एक उसी के साथ दूसरा ब्लॉक था, 3 ब्लॉक थे और 3 मंजिल थी वो पूरी, मतलब 3 स्टोरी से, है ना। तो मैं सबसे ग्राउंड फ्लोर में थी, मतलब ग्राउंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर में थी। ग्राउंड फ्लोर में पूरा मेस का था सब कुछ, तो फर्स्ट फ्लोर पे थी। उसके बाद एक ऊपर, इससे ऊपर और उस ऊपर, ठीक है। तो जो मैं फर्स्ट फ्लोर में थी, ऐसे मेरे सामने एक और रूम था, ठीक है। जैसे ये दरवाजा है, इसी के सामने एक और दरवाजा, फिर यहाँ से जाके इस साइड जाएंगे, पूरी वो गैलरी सी, और यहाँ पे एक और था, ठीक है। तो जो मैं अभी सुनाऊंगी ना स्टोरी, वो इस साइड था। जैसे मेरा रूम ये है ना, तो इस साइड जो चल के ऐसे जाते हैं, और यहाँ पे जो रूम्स थे उनमें था वो सीन, ठीक है। तो एक थी जो बीएससी की थी, मैं तब बीपीएड कर रही थी। एक लड़की थी बीएससी की, मतलब हमसे तो छोटी थी क्योंकि हम ग्रेजुएशन करके बीपीएड करते ना। तो उसको क्या होता था, उसकी करली करली से बाल थे, और ना वो ना ऐसे ही ना घूमती रहती थी हॉस्टल में। तो मतलब सभी ना उसको थोड़ा सा ऐसे मजाक बना देते थे कि यार ये भूत है क्या, मतलब ऐसे खुले बाल में, अपने में मस्त। कोई फ्रेंड नहीं था उसका, मतलब 1-2 ऐसे थे थोड़े बहुत कि क्लासमेट है, जैसे एक क्लास के 6 बंदे या 3 बंदे रह रहे हैं हॉस्टल में, ऐसा कुछ था। तो उसके बस ये था कि थोड़ा बातचीत, नोट्स वगैरह के लिए, ये सब के लिए थी उसकी दोस्ती। बाकी वो ऐसा नहीं था कि रूम शेयर कर रही है किसी के साथ या ज़्यादा किसी के साथ रह रही है। जैसे हम रहते थे, अगर फ़ोन में कोई वीडियोस देख रहे हैं, साथ में बैठे हैं, खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वैसे उसको कोई बॉन्ड नहीं थी, है ना। तो वो अपने में अकेले घूमती थी खुले बाल में। तो हॉस्टल में ना एक टॉप फ्लोर में था ना रूम, जहाँ पे एक लड़की ने ना खुद को मार दिया था, मतलब। तो ना वो उस टॉप फ्लोर में, मतलब समझ रहे, हम फर्स्ट फ्लोर में थे, वहीं पे उसका था दूसरी साइड, पर वो टॉप फ्लोर में रहती थी, उसी रूम के आसपास घूमती रहती थी। तो सब बोलते थे इसको डर भी नहीं लगता क्या। या हम ऐसे सोचते थे कि मतलब हम दिन में तो चले भी जाते थे, या ऐसे जैसे ट्रूथ एंड डेयर देख रहे खेल रहे, तो ऐसे बोलते थे जाओ टच करके आ जाओ, तब भी बहुत बड़ा भी डेयरिंग काम कर दिया। पर वो ना वहीं पे घूमती रहती थी, रात को भी कोई कुछ, कभी हॉस्टल में लाइट भी चल जाए, हम पागलों की तरह भागते, वो आराम से चल रही है, उसको किसी का डर ही नहीं लगता था। हमें लगता था यार कितनी हिम्मत वाली है, मतलब इसको किसी चीज़ का डर ही नहीं, और खुद में खोई रहती थी, ऐसे करली से बाल खुले छोड़े हैं, मतलब कोई देखता था रात को तो डर लगता था, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब सब अपने आराम से, संडे था शायद, आउटिंग के बाद आए, सब अपने आराम से चिल कर रहे थे कि बैठे हुए अपने अपने रूम में। तो भी अचानक से ना शोर आया, मतलब चिल्ला रहा है कोई कि यार ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, ऐसे शोर आया। तो वो उस साइड, इस साइड था, तो मेरी तो सिर्फ विंडो से सीधी आवाज आ रही थी। मैंने सोचा ये क्या हो गया, मुझे लगा कभी कभी ना कुछ ऐसी हरकतें करती है लड़के की, पानी फेंक रही है एक दूसरे पे या कुछ करिए तो चिल्लाती है बहुत। मैं सोचा ऐसा कुछ हो रहा होगा। फिर ना सब ना ऐसे लगा कि दरवाजा फोड़ने की आवाज आई, मतलब कुछ ज्यादा हो रहा है। फिर वहां से ना मेरी एक फ्रेंड भाग के आई कि पहले चल, वहां पे ना एक लड़की मतलब खुद को मारने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पैर ही कांप गए, मुझसे ना चला ही नहीं गया, मतलब मेरे को ना ये सब सुन के ऐसा अजीब सा हुआ। पर वो सब भाग गए, और जो मेरी जो जूनियर्स थी वो तो उसी के साथ वाले रूम में थी, उन्होंने ट्राई किया था वो दरवाजा तोड़ने का। तो उसके बाद वार्डन वगैरह को कॉल किया और दरवाजा खुल गया। मतलब उसने क्या किया, एक ऊपर की कुंडी होती है, एक नीचे की, उसने ना नीचे की लगाई थी, और एक हमारे में होता था जैसे दरवाजा है, उसके ऊपर ना एक ऊपर विंडो होती थी। तो जैसे विंडो से ना अगर कोई बाहर दिख रहा है, जैसे ये दिख जाता था, फैन वगैरह दिख जाता था, तो बाहर से फैन वगैरह दिख जाता था। तो उसने वहीं पे कपड़ा लगा के वहीं पे ऐसे खड़ी थी, तो वो दिख गया था बच्चों को। तो वो चिल्ला रहे थे कि नीचे उतर, क्या कर रही है तू, क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, तो वो चिल्ला रहे थे वो तब। तो फिर उसके बाद जब वो नहीं सुनी
किसी की भी, तो फिर उन्होंने दरवाजा तोड़ने का ट्राई किया, धक्का दे रहे हैं कि कोई तो उसकी जैसे नीचे वाली उसने कुंडी लगाई थी, 2 कुंडी होती ना, तो ऊपर वाली जैसे ऐसे लगा दे तो अगर फोड़े तो वो नीचे को हो जाती है, जैसे पूरा उसको लॉक ना करे ना, जैसे ऊपर को लगाते हैं लॉक नहीं करे तो वो खुल जाती है। तो वो जोर जोर से फोड़ रहे थे कि दरवाजा टूट जाए, वो तो टूटने के लिए उनको लगा कि अगर ये ऐसा कुछ कर रही है तो दोनों कुंडियां लगा के कर रही होगी, पर उसने सिर्फ ऊपर लगाई थी और वो खुल गया दरवाजा, और वो तब भी ना ऊपर से सीधे नीचे गिर गई खुद से ही। मतलब लटक गई थी या फिर गिर? मतलब ऐसे वो लटकी हुई थी, पर जब उन्होंने देखा, क्योंकि बाहर से वो लटकी हुई थी, लेकिन जब दरवाजा खुला वो सीधे नीचे गिरी। मतलब उन्होंने, किसी ने नहीं बचाया उसको, खुद ही नीचे गिर गई। और उसको फीवर हो रखा है बहुत ज़्यादा तेज। फिर हमने वार्डन वगैरह को बुलाया। फिर वहाँ पे ना एक लेटर लिखा हुआ था जो मेरी जूनियर ने देख लिया। उसमें बस उसने ये वर्ड्स पढ़े कि मुझे उसके साथ जाना है, मुझे उसके साथ जाना है, मुझे उसके साथ जाना है। जब वार्डन वगैरह आए तो उन्होंने वो लेटर गायब कर दिया, छुपा दिया। मतलब उसके बाद हमें वो लेटर दिखा ही नहीं। और हमने मतलब जो मेरी जूनियर से, उन्होंने बोला भी मैम को, मैम एक लेटर था यहाँ पे। मैंने बोला कोई लेटर नहीं है यहाँ पे, है ना। तो नर्स मैम और वो वार्डन वगैरह आए तो उन्होंने उसको चेक किया और उन्होंने सीधे उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया। और फिर जब उसके आसपास वाले सब ने बताया कि ये ऐसे घूमती रहती थी, ये किसी की सुनती नहीं थी, मतलब किसी से बात नहीं करती थी, आपस में घूमती रहती, टॉप फ्लोर में घूमती थी, मतलब किसी से भी बात नहीं करती, अचानक से क्या हो। तो सबको ऐसे हो गया कि कुछ ना कुछ, अगर ये सब ट्राई कर रही थी तो कुछ तो ये लेटर लिख के गई थी। तो सब ढूंढने लगे। तो फिर मेरी जूनियर ने बोला कि जी ये लिखा था उसने, ये सब लिखा था, मैंने सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा है, पर ये था। तो फिर उसके बाद उसके जो पेरेंट्स को बुलाया, वो 12-1 बजे आए। वो तब तक पता क्या, कुछ नहीं, बस ऐसे सुन, उसको फीवर हो है, दवाई दे रहे, बस ऐसे बैठी है वो, कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद उसके पेरेंट्स आए और जब उसकी मम्मी दिखे ना उसको, वो रोने लगी कि मुझे नहीं मरना था, मुझे नहीं मरना था, बस वो मुझे साथ ले जाना चाहती है, साथ ले जाना चाहती है। चिल्ला रही है। सारे बच्चे ऐसे हो गए। वार्डन मैम ने सबको भेज दिया और उन सबको जैसे नीचे, मैंने बोला था ना मैस है, ऊपर थे, उनको नीचे मैस में बुला लिया। पर हम सबको यही आवाज़ आ रही कि मुझे नहीं मरना था, वो मुझे साथ ले जाना चाहती है। हम सब डर गए कि क्या हो गया। फिर उसके मम्मी पापा ने बोला कि कुछ ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने बोला ये आपकी बेटी ऐसे खुद से रहती थी, उसको पढ़ाई का प्रेशर होगा, अब वो खुद से कुछ भी बना रही है, अब डर गए, बच्चा डर जाता है तो वो कुछ भी बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो डर की वजह से बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको लेके उसके पेरेंट्स, ठीक है, तो हमें तो फिर क्या हुआ, हमें सबको डर लगने लग पड़ा, क्योंकि फिर सब आपस में बोलने लग पड़े कि यार ये उधर जाती थी, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था कि 3rd फ्लोर पर? हाँ, जहाँ पर उस लड़की ने उस जैसा सेम। तो हमारे सीनियर्स ने बताया, जो टॉप फ्लोर में लड़की थी, मैं बताती नहीं थी, एक रूम था जहाँ पे खुद को उसने मार दिया था, सेम उसने जैसे वो मरी थी ना, सेम वो उसने वैसा ही किया था कि फैन पे ऐसे लगा के, और सेम मतलब वैसे ट्राई कर रही थी वो करने का। तो उनको वो दिखा जब, तो उनको ये याद आ गया कि यार वो भी ऐसे किया था। तो सब ऐसे बोलने लगे कि शायद इस वजह से वो लड़की, वो जो थी वहाँ पे, क्योंकि वो रूम बिल्कुल बंद था, वो किसी को इशू मतलब दिया भी नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं रहता था 3rd फ्लोर पे ना? हाँ, बस सिर्फ वो जाती थी उस रूम के आसपास। तो हमें ये नहीं पता वो अंदर भी गई थी या कुछ, पर वो आसपास घूमती रहती थी। तो फिर ना जब हमारे सीनियर्स ने वो देखा था कि उसने ये सब ट्राई किया और ये सब, तो उनको लगा कि भाई उसने भी डिट्टो यही किया था, तो शायद वो इसीलिए ये कर रही है। तो हम सब बहुत डर गए कि अब क्या करिए। पर तभी वो कोरोना वाला सीन आ गया था और हमें घर भेज दिया था। पर जो उसकी फ्रेंड थी BSc की, मतलब फ्रेंड नहीं थे, जो क्लासमेट्स थे, उनसे भी, क्योंकि फिर वो बात करने लग पड़ी जब उसके पेरेंट्स ने क्या करवाया, मंदिर वगैरह करके उसका इलाज वगैरह कराया, क्योंकि वो बार बार घर पे भी यही चीज़ ट्राई करने लगी कि मुझे मरना है, मुझे उसके साथ जाना है, या मुझे हॉस्टल भेज दो, मुझे उसके साथ रहना है, ये सब कर। तो फिर उसके बाद उसने ना उसके पेरेंट्स ने उसका इलाज वगैरह करवाया। फिर उसने कॉल पे बताया अपनी क्लास से, फिर वो नॉर्मल बात करने लग पड़ी थी सबसे। फिर वो बता रही थी कि यार मैं जो ऊपर गई थी एक बार, तो मुझे एक साया दिखा था, मतलब जैसे ऐसे गैलरी होती है तो एक साया दिखा था जो मुझे आगे आगे बुला रहा था। उसको थोड़ा होती थी कि जैसे कुछ हो रहा है तो मुझे आगे जाके मतलब देखना कि क्या है ये सब। तो वो साया उस रूम में मुझे ले गया, और उस रूम में मुझे बस जाते हुए बस यही दिखता था कि कोई फ़ैन के वहाँ लटका है, बस ऐसे ही सब दिखता रहता था मुझे कि कोई फ़ैन के पास लटका है, कोई बेड पे उसकी, जब उसको उतारा था वैसा दिखता कि बेड पे कोई उतारा हुआ है। तो फिर मैं जब अपने वहाँ से जब अपने रूम जाती थी तो मुझे बस ये दिखता था, मुझे भी इसकी फ़ैन पे ऐसे ही जाना, ऐसी फीलिंग आती थी। और फिर बोला उसके बाद जब मैं 1-2 दिन ऐसे ट्राई किया कि अब मुझे ऊपर नहीं जाना है, मतलब टॉप फ्लोर था वो, तो मुझे नहीं जाना, तो वो मुझे मेरे रूम में भी दिखने लगी कि चल
वो साथ ले जाती थी मुझे। तो उसके बाद उसको वो साथ जब ऊपर ले जाती थी ना, फिर उसके बाद उसके ना 10-15 दिन बाद ही उसने वो चीज़ करी थी ट्राई। अटेम्प्ट। पर उसने एक बात बोली कि जब मैं ये सब कर रही थी ना, मुझे खुद की भी थोड़ा सा दिमाग में था, मैंने इसलिए वो नीचे वाली कुंडी भी नहीं लगाई कि मुझे बचना है। मतलब मैं उसके प्रेशर में कर रही थी, वो बोल रही थी चल साथ चल साथ चल साथ, उसके प्रेशर में मैंने दरवाजा बंद किया, बट मैंने नीचे वाली कुंडी लगाई और क्योंकि वो बचना चाहती थी कि मुझे बचा लो कोई। तो अब वो ठीक है? अब वो ठीक है, उसके घर वालों ने पंडित वगैरह सब ठीक हो गया। और फिर उसके बाद तो फिर कोरोना वगैरह हुआ, उसके बाद तो मैंने देखा नहीं उसको, बट जैसे बात वगैरह हो जाती है सब, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये सब हुआ था। तो वो कॉलेज आई दोबारा? वो तो आई होगी, मेरा तो हो गया ना कॉलेज हो गया, वो तो आई, वो हॉस्टल में भी रहती है। हॉस्टल में रहती है? हाँ, बड़े दमदार पेरेंट्स है कि अभी भी हॉस्टल में रहने देते हैं। वही जब उसका इलाज वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, फिर वो पंडित बोला कुछ नहीं होगा, वो उसने उस पे वश में किया था ना। और जब उन्होंने उन्होंने वार्डर, हाँ ये भी होता, उन्होंने वार्डर मैम को बता दिया, फिर वो रूम तो बिल्कुल लॉक हो गया, जो वो ताला तुला लगा उसमें भी वो पूरे मंत्र मुंत्र के साथ किए। तो बच्चे कुछ बोलते नहीं कि ये तो ऐसे रूम कर रखा है? अरे वो दरवाजे बिल्कुल, नए बच्चों को कुछ बताता नहीं है कोई, और वो बंद है बस, कि पूजा करवा दी थी बस। जब भी कोई कुछ बोलता था तो बोलते थे पूजा करवा दी थी, ऐसा कुछ। और ऐसा कोई हॉस्टल नहीं है कि जहाँ पे ऐसा कुछ ना हुआ, हर हॉस्टल में कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा हुआ होता है। पर बहुत वियर्ड है कि अभी भी उस हॉस्टल में बच्चों को, क्योंकि जब तक ना मिथ्या टाइप में रहता है ना कि ऐसा कुछ है ऐसा कुछ है ऐसा कुछ है, तब तक इंसान वहाँ रह लेता है। बट जब वहाँ पर पता लग जाए कि कंफर्म्ड वहाँ पर है, तो वहाँ पर बच्चे बहुत कम होंगे जो रह रहे होंगे। पर कुछ होते हैं यार ऐसे जिद्द लोग ना, जो कहते हैं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, और फिर वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। बाकी तो किसी को कुछ नहीं हुआ ना, कभी कभी कोई ऐसा होता है जिसको ऐसा कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे वो भी बोल सकते हैं कि अगर इतने ज़्यादा बच्चे थे सिर्फ इसको हुआ, तो मतलब पहले से कुछ था इसको। तो वही कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट निकाल देते हैं कि इसको किसी और वजह से हुआ होगा। बच्चे भी ऐसे रीजन निकाल देते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। टीचर्स को तो मिल ही जाता है, जो कॉलेज वाले हैं, अथॉरिटी, उनको भी मिल जाता है कि ऐसा कुछ बच्चे के साथ ही हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ। बट हर हॉस्टल में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है। तो ये इंसिडेंट था रूपाली ने जो अपने सामने देखा है और शेयर करा। आप सबके क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमें। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉस्टल स्टोरीज़ है, स्कूल स्टोरीज़ है, या फिर कोई भी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो रियल है, वो मेरे साथ इस Gmail ID पे ज़रूर शेयर करना। मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो यार कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।